जब थाने में प्रधानमंत्री से मांग ली रिश्वत, मिनटों में पूरा थाना हो गया सस्पेंड। दरअसल बात है 1989 की, आज से करीब 44 साल पहले की। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति की शिकायत पर अचानक शाम के 6 बजे यूपी के इटावा के इलाके में पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे 75 साल के किसान के रूप में धीमी चाल में थाना परिसर में दाखिल हुए थे। पीएम होते हुए भी अकेले, और वो भी फटे पुराने कपड़े पहनकर एक गरीब किसान के भेष में उस थाने में एंट्री की, ताकि थाने में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें पहचान ना सके। इस बात को तय करने के लिए चौधरी चरण सिंह ने खेती किसानी करने वाले एक शख्स की तरह धोती कुर्ता पहने वहां पहुंच गए। थाने में दाखिल होने के बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों से पूछा कि दरोगा साहब कहाँ हैं। जवाब मिला, वो तो नहीं है। साथ ही एसआई और अन्य पुलिस कर्मी पूछते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस वालों ने पूछा, क्या हुआ, हमें बताइए। उन्होंने कहा, मेरी किसी ने जेब काट ली है, उसमें बहुत सारे पैसे थे। इस पे थाने में तैनात एक एसआई बोलता है कि ऐसे थोड़ी ना रिपोर्ट लिखवाई जाती है। उन्होंने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ, यहाँ पर सस्ते में बैल खरीदने के लिए पैदल ही वहाँ से आया हूँ। पता चला था कि यहाँ पर बैल सस्ते में मिलते हैं, और जब यहाँ आया तो जेब फटी मिली। जेब में कई सौ रुपए थे। पैकेट मार वो रुपए लेकर भाग गया। उस समय कई सौ रुपए का मतलब बहुत कुछ होता था। 100 रुपए लेकर चलने वाले व्यक्ति की भी अपना एक अलग रुतबा होता था। इस पर पुलिस वालों ने कहा, मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा आए हो, तुम्हारे पैसे गिर गए या जेब कतरों ने पर्स मार लिया, ये कैसे कहा जा सकता है। इस पर वो व्यक्ति बोलता है कि आप प्लीज़ मेरे पैसे दिलवा दो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई। तो थाने का एसआई बोलता है कि मैं ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मुश्किल से पैसे लेकर यहाँ आया था। इस पर पुलिस कर्मियों ने कहा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर समय बर्बाद मत करो। कुछ देर इंतजार करने के बाद उस किसान ने रिपोर्ट लिखने की गुहार लगाई। पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट लिखने से सीधे मना कर दिया। इस पर चौधरी चरण सिंह एक आम किसान की तरह निराश हो गए, और इतने में थानेदार साहब भी वहां आ चुके थे। थानेदार साहब को उस गरीब किसान ने रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, लेकिन थानेदार साहब तैयार नहीं हुए और मना कर दिया। इस पर किसान यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह घर जाने के इरादे से थाने के बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही को उन पर रहम आ गया और पास आकर कहा, रिपोर्ट लिखवा देंगे, थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। इस पर चौधरी साहब ने पूछा, कितना लगेगा। बात 100 रुपए से शुरू हुई और 35 रुपए पे ख़त्म हुई। 35 रुपए पे रिपोर्ट लिखने के लिए वो थानेदार तैयार हो गया। बतौर किसान चौधरी साहब खुश हुए। ये ये बाद सिपाही ने इसके बाद सिपाही ने जाकर सीनियर अफसर को बताई। अफसर ने रिपोर्ट लिखने के लिए बुला लिया। रिपोर्ट लिखकर मुंशी ने पीएम चौधरी चरण सिंह से कहा,
रिपोर्ट लिखकर मुंशी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? थानेदार के टेबल पर स्टंप और पेन दोनों रखा हुआ था। उन्होंने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने पेन उठा लिया और साइन कर दिया। साथ ही टेबल पर रखे हुए स्टंप पैड को भी खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया, अगर ये हस्ताक्षर करेगा तो स्टंप पैड क्यों उठा रहा है? किसान बने चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा था चौधरी चरण सिंह और और मेरे और मैले कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर कागज पर ठोक दिया, जिस पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर थाने में हड़कंप मच गया। आवेदन कॉपी पर पीएम की मोहर लगा देख पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ ही देर में पीएम का काफिला भी वहां पहुंच गया। कुछ ही देर में वहां पर पीएम का काफिला भी आ गया। जिले के सभी उच्च अधिकारी धड़ाधड़ वहां पर पहुंच गए। थाने के पुलिसकर्मी सहित डीएम, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, अन्य पुलिसकर्मी, आईजी, डीआईजी के भी होठ सूख गए। सभी वहां सोचने लगे, अब क्या होगा। पूरे प्रशासनिक मामले में किसी को भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थाने में आकर इतना ऐसा निरीक्षण करेंगे। पूरे प्रशासनिक अमले को परेशान देख उसराहर थाने के सभी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने सस्पेंड करने का आदेश देते हुए वो चुपचाप वहां से रवाना हो गए। दोस्तों, आप सभी का चौधरी चरण सिंह के इस फैसले के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।